नमस्कार। किसान समाचार में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जम्मू स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM के दीक्षांत समारोह में लिया हिस्सा। नायडू ने कहा, कृषि सम्मानजनक व्यवसाय में से एक, कृषि क्षेत्र में भी मार्केटिंग की बड़ी भूमिका, कृषि विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए नवाचार पर ध्यान। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री नरेंद्र तोमर ने की स्वामित्व योजना की समीक्षा। कहा, स्वामित्व योजना गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम। तोमर ने जोर देकर कहा, रोड मैप बनाकर चरणबद्ध तरीके से स्वामित्व योजना के कार्य में लाए गति। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने झारखंड के हंसडीहा गोधा नई रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित। कहा, भविष्य में यहां के किसान अपनी उपज को भेज सकेंगे बाहर। नई हंसडीहा गोधा रेल लाइन से इलाकों में तेजी से होगा विकास, रोजगार की नई संभावनाएं होंगी पैदा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने KYC की अभिनव परियोजना RIHB यानी मधुमक्खियों का उपयोग कर हाथियों के मानव पर हमले को कम करने की सराहना। कहा, परियोजना हाथी के हमलों से प्रभावित सभी राज्यों में की जाएगी लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गंगा नदी का संरक्षण और कायाकल्प रही एक प्राथमिकता। गंगा को स्वच्छ बनाने और उसके प्राचीन गौरव को वापस लाना है नमामि गंगे का मुख्य उद्देश्य। केंद्र सरकार ने एक स्वच्छ गंगा निधि बनाई है, जिसमें हर कोई गंगा नदी की सफाई के लिए कर सकता है योगदान। और खबर विस्तार से, मैं हूं मुकेश शुक्ला। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जम्मू स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि सम्मानजनक व्यवसायों में से एक है और कृषि क्षेत्र में भी मार्केटिंग की बड़ी भूमिका है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कृषि विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए नवाचार पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि उत्पादन में वृद्धि के तरीके ढूंढें। हम सबको देश के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। नायडू ने कहा, आत्मनिर्भर भारत हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अपनी माँ, मातृभाषा, मातृभूमि पर गर्व करना चाहिए। हम सबको देश के कल्याण का ही सोचना चाहिए। वहीं स्वामित्व योजना से गांवों को आत्मनिर्भर बनाना। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि स्वामित्व योजना से गांव को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री नरेंद्र तोमर ने की स्वामित्व योजना की समीक्षा। रोड मैप बनाकर चरणबद्ध तरीके से स्वामित्व योजना के कार्य में लाएं गति। 2025 तक यह महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना पूर्ण होनी है। आज तक गांववासियों के पास उनके आवास का मालिकाना हक का कोई दस्तावेज नहीं था। प्रॉपर्टी कार्ड के माध्यम से गांव के लोगों को अब बिना किसी विवाद के अपनी संपत्ति खरीद और बेच पाएंगे। प्रॉपर्टी कार्ड मिलने के बाद गांव के लोगों के अपने घर पर होने वाले कब्जे की आशंका समाप्त हो जाएगी। गांव के घरों की संपत्ति के आधार पर नौजवान बैंक से कर्ज लेकर अपना भविष्य बना पाएंगे। ड्रोन जैसी नवीनतम टेक्नोलॉजी से जिस प्रकार मैपिंग और सर्वे किया जा रहा है, उससे हर गांव का सटीक लैंड रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा। वहीं झारखंड का चहुमुखी की विकास सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय रेल, वाणिज्य और उद्योग उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने हंसडीहा गोधा नई लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोधा नई दिल्ली हमसफर स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस नई लाइन से बेहतर परिवहन सुविधा, लागत प्रभावी और वस्तु की त्वरित आवाजाही में लाभ होगा और झारखंड में दुमका और गोडा के सामाजिक आर्थिक विकास को गति मिलेगी। इस अवसर पर बात करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि झारखंड अपने खनिजों और कई पवित्र स्थानों के लिए प्रसिद्ध है और भारतीय रेल इस राज्य की असल क्षमता को वास्तविकता में बदलने में अपना योगदान दे रहा है। इस नई हंसडीहा गोडा रेल लाइन से क्षेत्र में और अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की पूरी संभावना है और इसमें तेजी से विकास भी होगा। भविष्य में इस क्षेत्र से किसानों की उपज भेजने के लिए किसान रेल शुरू की जा सकती है। वहीं सड़क परिवहन और राज्य मार्ग तथा सूक्ष्म एवं लघु एवं माध्यम
उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने केवाईसी की अभिनव परियोजना RIHB मधुमक्खियों का उपयोग कर हाथियों का मानव पर हमला कम करना की सराहना की है। यह परियोजना हाथी के हमले से प्रभावित सभी राज्यों में लागू की जाएगी। इस परियोजना के लागू होने से कर्नाटक के कोडागु जिले में 4 स्थानों पर हाथियों की उपस्थिति काफ़ी कम हो गई है। श्री गडकरी ने कहा कि परियोजना के लागू होने से कोडागु में मानव क्षेत्रों में हाथियों के आवागमन को रोकने में बहुत उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि RIHB परियोजना में बहुत अधिक संभावनाएं हैं और इसे जल्द ही पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, तमिलनाडु और केरल जैसे हाथियों के हमले से प्रभावित सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। उन्होंने देश भर में परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कृषि और पर्यावरण तथा वन मंत्रालयों की भागीदारी पर भी जोर दिया। वहीं खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय सक्सेना ने कहा कि RIHB को अन्य राज्यों में लागू करने से सैकड़ों मानव और हाथी जीवन बचेंगे। उन्होंने कहा कि केवाईसी अन्य राज्यों में भी इस परियोजना को दोहराने के लिए तैयार है, जहां जंगली हाथियों के खतरे के कारण एक बड़ी आदिवासी और ग्रामीण आबादी रह रही है। प्रोजेक्ट RIHB में मानव हाथी संघर्ष को कम करने, मधुमक्खी पालन के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने, जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान करने और वन क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए बहुआयामी लाभकारी सुविधाएं प्राप्त होंगी। वहीं साल 2014 में शासन की बागडोर संभालने के बाद से ही गंगा नदी का संरक्षण और कायाकल्प प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता रही है। सरकार ने प्रमुख कार्यक्रम नमामि गंगे का मुख्य उद्देश्य गंगा को स्वच्छ बनाने के साथ ही उसके प्राचीन गौरव को वापस लाना है। इतनी लंबी नदी का कायाकल्प करने में न केवल बड़ी चुनौतियां हैं, बल्कि इसके लिए भारी निवेश की भी आवश्यकता है। सरकार ने पहले ही बजट को 4 गुना बढ़ा दिया है, फिर भी यह इस तरह के विशाल उद्देश्य के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए सरकार ने एक स्वच्छ गंगा निधि बनाई, जिसमें हर कोई गंगा नदी की सफाई के लिए योगदान कर सकता है। मार्च 2021 तक स्वच्छ गंगा निधि में 453 करोड़ रुपए की धनराशि जमा की गई है, जिनमें से प्रमुख परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा केदारनाथ के पास गौरीकुंड का विकास, 5 नालों का प्रशोधन कार्य, घाटों और शमशानों का पुनर्निर्माण, हरिद्वार में हर की पौड़ी परिसर का निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में वनरोपण शामिल है। वहीं उत्तराखंड में देहरादून की इर्द गिर्द के ग्रामीण इलाकों से पैक किए हुए और ब्रांडेड बाजार आधारित कुकीज, रस, स्नैक्स और नाश्ते का अनाज आसपास के इलाकों के ग्रामीण, शहरी और स्थानीय बाजारों में अपनी पैठ बनाते हुए जोरदार तरीके से इन इलाकों के बाजारों का किसान की किस्मत बदल रहे हैं और यहाँ की बाजार की खेती को फिर से जीवित कर रहे हैं। इस बदलाव में केंद्र में मल्टी फीड बाजार आधारित डीहुलर मिशन है, जिसने बाजार से भूसी को हटाने की लंबी एवं श्रम साध्य परंपरा प्रक्रिया को सरल बनाया है, उत्पादकता को बढ़ाया है और गांव के क्लस्टर के स्तर पर मूल्य वृद्धि बाजार के आटे की आपूर्ति की है, जिससे आगे के अन्य मूल्य वृद्धि उत्पाद भी बनाए जा सकते हैं। उपभोक्ताओं की मांग में गिरावट और उनके द्वारा चावल और गेहूं जैसे प्रमुख अनाजों को तरजीह दिए जाने के कारण बाजारों की खेती में लंबे समय से गिरावट आती रही है। हालांकि पिछले कुछ समय से बाजरा के अंदर गिरावट आती गई और पिछले कुछ समय से बाजरा और पोषक तत्वों वाले अन्य अनाज स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभकारी गुणों के कारण लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं, लेकिन उपभोक्ताओं के आकर्षण के साथ इन अनाजों के पैक किए गए उत्पादों को अभी भी बाजार में पर्याप्त पहचान नहीं मिल पाई है। वहीं केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के युवाओं को आत्मनिर्भर स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रही है। इसके तहत कश्मीर घाटी में कई युवा कृषि और बागवानी से जुड़े उत्पादों का मूल्य संवर्धन कर ड्राई फ्रूट्स का व्यवसाय कर रहे हैं। ऐसे ही एक कश्मीरी युवक ने राजधानी दिल्ली में आयोजित एक नेशनल स्किल्स एक्सपो में अपनी प्रदर्शनी लगाई, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगी हुई है। इसमें जम्मू कश्मीर से मुश्ताक आए हुए हैं। इन्होंने कृषि उत्पादों की एक प्रदर्शनी लगाई है। इसमें अधिकांश वो हैं जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं। आइए बात करते हैं मुश्ताक से, ये प्रदर्शनी इसके लिए कितनी महत्वपूर्ण है और इन कृषि उत्पादों का और इन ड्राई फ्रूट्स का कितना कारोबार इसको यहाँ हो रहा है। आपने क्या क्या यहाँ पे लगाए हैं, जरा बताएंगे? जी हाँ, बहुत वैरायटीज़ है हमारे कश्मीर की, जैसे कि अंजीर है और बादाम है, कश्मीर का मामरा, बेरीज़ में से है
पिस्ता है और कश्मीरी कहवा, वहाँ की वो ट्रेडिशनल चाय हमारी, और हमारा जो सैफरान वहाँ पांपोर में बिकता है, जिसकी वहाँ ज़मीन है पांपोर में, और मक्सर शिलाजीत भी है हमारा वहाँ का, और बेरीज, पिस्ता, किशमिश, और भी वहाँ की पम्पकिन सीड्स है, चिया सीड है, कीवी वहाँ इसकी ग्रोथ होने लगी है वहाँ, और भी एप्रिकॉट है वहाँ मिक्स जो लगाया है मिक्स ड्राई फ्रूट में। इनसे आपको जो ये प्रदर्शनियाँ लगती हैं उससे कितना फ़ायदा हो जाता है? आपका रोजगार, व्यापार और कारोबार के संदर्भ में ये इस तरह की प्रदर्शनियाँ कितनी महत्वपूर्ण है? फ़ोन जब कोरोना से पहले इसकी जो कारोबारी थी वो अच्छा चल रहा था, उससे भी अच्छा रोज़गार बन रहा था हमारा, वहाँ भी यहाँ भी खर्चा पानी अच्छा मिल रहा था। कोरोना के बाद थोड़ा बहुत इसका जो रेस्पॉन्स लोगों की वजह से थोड़ा बहुत कम मिल रहा है, लोग अभी डर रहे हैं। हम अभी इस साल से यहाँ पूरी, चाहे हुबली हो चाहे बेंगलोर हो मैसूर हो, घूम के आए हैं। लोगों से जितना रेस्पॉन्स मिलता था उतना नहीं मिला कोरोना की वजह से। इसका जो बिज़नेस है इसमें कोरोना की वजह से बिज़नेस पे बहुत असर पड़ चुका है। अब आप क्या चाहते हैं, जैसे इस तरह की प्रदर्शनियाँ गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर से बाहर लगाना चाह रही हैं, आपकी क्या डिमांड है कि और एग्जीबिशंस लगें, ज़्यादा मौका मिले जो किसान हैं उनको, ड्राई फ्रूट्स का उत्पादकों को? हाँ, जैसे कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम लग रहा है उसमें तो दुकानें पहले ही से मिल रही है। गवर्नमेंट का एक ज़बरदस्त प्रोग्राम लगता है, चाहे जयपुर में लगता है, चाहे लखनऊ में लगता है, चाहे दिल्ली में लगता है, कहीं भी लगता है। हम गुजारिश करते हैं उनसे कि हमको भी कहीं ना कहीं स्टॉल मिलना चाहिए। हम भी चाहे 10 प्रोग्राम हुनर हाट के लगते हैं, 10 प्रोग्राम में से हमें 2 या 5 या 7 या 6 में से 3 प्रोग्राम दे दीजिए, हम भी हुनर हाट में कुछ कमाई इसमें कर देंगे। तो ये तो जम्मू कश्मीर से आए ड्राई फ्रूट्स के कारोबारी मुश्ताक, जिनका मानना है कि इस तरह की प्रदर्शनियाँ लगने से न केवल उनको इन ड्राई फ्रूट्स की बिक्री के लिए अच्छा बाजार मिल रहा है, बल्कि एक ही प्लेटफार्म पर एक ही जगह पर रोजगार, कारोबार के संदर्भ से कई तरह व्यापारियों से संपर्क करने का बड़ा अवसर भी मिल रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन संदीप के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो किसान समाचार में वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में कृषि प्रसंस्करण समूह की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए छाता योजना के तहत कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के निर्माण की योजना को लागू कर रहा है। योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज, प्री कूलिंग चैम्बर्स, पकने वाले चैम्बर्स, विशेष पैकेजिंग, खाद्य प्रशिक्षण प्रयोगशाला और पैकिंग सुविधाओं, स्टीम जनरेशन, बॉयलर, वेयरहाउस जैसे प्रसंस्करण संरक्षण बुनियादी ढांचों को भाग के रूप में बनाया जा रहा है। इन परियोजनाओं के सामान्य क्षेत्रों में 35 पात्र परियोजना लागत और पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों जैसे कठिन क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत का 50% अनुदान की परिकल्पना की गई है। अब तक मंत्रालय ने इस योजना के तहत 56 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा मेगा फूड पार्क के विकास के लिए एक अलग योजना लागू कर रहा है। अब तक MOFPI ने 37 MFP को मंजूरी दी है और देश में 2 MFP के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। भारत के कृषि आयात में मुख्य रूप से वनस्पति तेलों, दालों, काजू, ताज़े फलों और मसालों का प्रभुत्व है। आयातित दालों और खाद्य तेलों पर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार देश में दालों और आवश्यक खाद्य तेलों के उत्पादन में सुधार के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM, ऑयल सीड्स और ऑयल पाम जैसे विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करे। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत दालों के उत्पादन में सुधार के लिए राज्यों को धन उपलब्ध कराया जा रहा है। हल्दी के उच्च आयात को संबोधित करने के लिए उपयुक्त क्षेत्रों में समूह में उच्च कम्युनिकेशन सामग्री के साथ साथ किस्मों की खेती की व्यवस्था करने के लिए कदम बढ़ाए जा रहे हैं। देश में कच्चे काजू की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार अधिक उपज देने वाली किस्मों, उच्च घनत्व वाले रोपण जैसे क्षेत्र को बढ़ाना चाहती है। कृषि में आत्मनिर्भर भारत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार किसानों के लिए कई स्वास्थ्य योजनाएं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के वितरण की योजना को भी लागू कर रही है ताकि उर्वरकों के उपयोग को युक्ति संगत बनाया जा सके। प्रति बूंद अधिक फसल पहल, जिसके तहत ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई को पानी के नए उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जैसे जैसे मई का महीना नज़दीक आने लगा है वैसे ही गर्मी भी तेज़ी से अपना रूप दिखाने लगी है। जी हाँ, ऐसे में गर्मी के चलते लोगों को अपने AC चलाने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से बिजली के बिलों पर भी असर साफ देखने को मिल रहा है। AC के खर्च में करीब 25 से 30% की कमी और बिजली की बचत में अहम भूमिका निभा रही है एक तकनीक। कैसे है ये बात करिए हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने इस खास रिपोर्ट में। जब सूरज अपनी तपिश से लोगों के पसीने छुड़ाता है तब याद आता है एयर कंडीशनर यानी AC। गर्मी में तापमान से राहत देकर आपको ठंडक और सुकून का एहसास जरूर कराता है AC, लेकिन साथ ही बिजली के बिल को भी बढ़ाता है AC। अगर आपके घर की छत और दीवारों को विशेष तकनीक से पेंट कोटिंग कर दिया जाए तो न केवल आपके घर के तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, बल्कि इसका सीधा असर आपके बिजली के बिल को भी कम करने में सहायक हो सकता है। जी हाँ, माला रॉय ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत इस दिशा में देश में ऊर्जा की बचत, ऊर्जा का उत्पादन का अभियान चलाया हुआ है, जिसके लिए वे एक विशेष शीतलन पेंट कोटिंग करवाने में जुटी हैं। It's a simple paint. You just had to put 2 layers on the rooftop. Just simple cleaning. इतना easy है यूज करना कि घर का एक सामान्य व्यक्ति इसको यूज कर सकता है। It is solar heat reflecting. सोलर सूर्य, हीट सूरज की किरणें, रिफ्लेक्टिंग गोइंग बैक। सो ये है कि आपने मुझे कुछ गिफ्ट दिया, मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए तो मैंने आपको रिटर्न कर दिया। तो सिंपल, हीट इज कमिंग, आई एम रिटर्निंग बैक, आई डोंट वांट। इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन द आउटसाइड एरिया। ये पेंट कोटिंग सतह के तापमान को कम करने में मदद करता है। इनोवेटिव कोटिंग सिस्टम की प्रेरणा माला रॉय को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली। 2015 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पेरिस कन्वेंशन में एक बहुत बड़ा कमिटमेंट इंडिया की तरफ से दिया था कि भारत, हमारा देश इस ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए 30 से 35% तक रिडक्शन करेगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था और हमारे देश के लिए गर्व की बात थी कि इतना बड़ा कमिटमेंट इंडिया ले रहा है। जब ये कन्वेंशन ख़त्म हुआ उसके बाद हर इंस्टीट्यूट सोच रहा था कि इस इतना बड़ा कमिटमेंट जो हमारे प्रधानमंत्री जी दे के आए उसके ऊपर क्या काम किया जाए। जब ये कमिटमेंट आया तो उस समय IIT बॉम्बे के मेटलर्जी डिपार्टमेंट में
कुछ स्टूडेंट्स ने आके हमारे आनंद स्वरूप खन्ना जी हैं जो वहाँ के काफ़ी सीनियर प्रोफेसर हैं, उनसे डिस्कस किया कि सर कैन वी डू सम रिसर्च ऑन द सेम सब्जेक्ट। उसके बाद ये सब्जेक्ट जो पीएचडी सब्जेक्ट था एक प्रोडक्ट में टर्न हो गया। उसके बाद वी नेवर लुक बैक, वी स्टार्टेड विथ अ वेरी स्मॉल पायलट प्रोजेक्ट इन द विजयवाड़ा एंड आफ्टर दैट सीइंग द सक्सेस वी नेवर लुक बैक एंड आफ्टर दैट ईच एंड एवरी गवर्नमेंट एजेंसी, trust me, you beat it, whether it is NMDC, whether it is TCI, whether it is defense, whether it is CPWD, everyone came कि okay, this task has to be taken in a senior way. थर्मेकूल का मिशन कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है। इस नवाचार को आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर आनंद एस खन्ना के मार्गदर्शन में विकसित किया गया था और माला रॉय द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए लाया गया, जिन्होंने इस पर्यावरण हितैषी उपज की तकनीक की क्षमता में विश्वास और इसकी आवश्यकता को समझा। थर्मेकूल कोटिंग से एसी खर्चों में करीब 25 से 30% की बचत होती है और साथ ही इससे 7 यूनिट बिजली की बचत का भी अनुमान है। यानी 1 टन का एसी अगर कम से कम 10 घंटे के लिए चलता है, जो 4.2 किलोग्राम कोयले के जलने के बराबर माना जाता है। सिंपल इस कोटिंग के द्वारा आप 7 यूनिट पर डे बचा सकते हैं। इट कम्स टू 4.2 kg ऑफ द कोल। मोदी जी ने जब हमारा कमिटमेंट किया था कि हम इतने गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, तो आई डोंट से कि वी कैनॉट प्रोड्यूस, बट आई फील यदि हमने प्रोड्यूस नहीं भी किया तो हमने तो एनर्जी बचा ली। और तब मैंने कोट नहीं किया एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस। सो वॉट एवर एनर्जी लाइक पर हाउस इफ एट ऑल आई एम सेविंग 7%, दैट इज इन द किटी ऑफ सेविंग एंड दैट इज अ प्रोडक्शन। इस संदर्भ में पेंट कोटिंग तकनीक को एक परिवर्तनकारी विकास के रूप में देखा जा सकता है, जो एयर कंडीशनर पर हमारी निर्भरता को कम करने और बड़े पैमाने पर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद कर सकता है। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज दिल्ली। तो बिल्कुल एक सराहनीय कदम था और इसका सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ऐसा सभी उम्मीद करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। केंद्रीय विद्युत स्वतंत्र प्रभार, नवीन एवं नवीनीकरण, ऊर्जा, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री आर.के. सिंह ने बिहार के आरा में आयोजित एक वर्चुअल समारोह में ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की। विद्युत मंत्री ने आगे कहा कि ग्राम उजाला कार्यक्रम का भारत की जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम की कार्रवाई पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। अगर भारत में सभी 30 करोड़ बल्बों को बदल दिया जाए और तो प्रत्येक साल 40,743 मिलियन किलोवाट ऊर्जा की बचत होगी। वहीं 22,743 मेगावाट वर्ष की चरम मांग से बच सकेगा और प्रति वर्ष 370 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड की कटौती हो पाएगी। इस समारोह में विद्युत मंत्री ने कहा, अभी भी हमारी ग्रामीण आबादी छूट वाली सस्ती एलईडी का खर्च उठाने में असमर्थ है। इसके चलते ही हमने अब ग्राम उजाला ग्रामीण भारत के लिए अनुकूलन कार्यक्रम, जो विष्टि और अभिनव रूप से कार्बन वित्त पर आधारित है, को बनाया है। कार्यशील पुराने तापदीप्त वाले बल्बों को बदल के प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए केवल 10 रुपये में एलईडी उपलब्ध होंगे। प्रत्येक परिवार को अधिकतम 5 एलईडी बल्ब मिल सकेंगे। वहीं यमुना नदी को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए इन दिनों एक यात्रा यमुना नदी के किनारे किनारे यमुनोत्री से शुरू होकर दिल्ली पहुंच गई है। आज दिल्ली में यह यात्रा सोनिया विहार, खजूरी खास, शास्त्री पार्क, गांधी नगर से गीता कॉलोनी पहुंची। इस यात्रा में काफ़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। क्या संदेश देने का प्रयास किया इस यमुना कलश पद यात्रा के माध्यम से, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। दिल्ली की सड़कों पर यमुना नदी के किनारे किनारे एक यमुना कलश पद यात्रा निकाली जा रही है। किस तरह की ये यात्रा है, बात करते हैं। रंजीत चतुर्वेदी हैं। सर, किस तरह की यात्रा निकाल रहे हैं आप लोग? जी, वैसे ये पदयात्रा है। हम लोग यमुना जी से, उनका जो स्तोत्र है यमुनोत्री धाम में, वहाँ से हम लोग जल कलश लेकर के हम लोग मथुरा की ओर जा रहे हैं। ये 620 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। ये एक यात्रा लोगों को ये बताने के लिए है कि यमुना सिर्फ एक नदी नहीं है, यमुना एक बेटी है सूर्य की, एक बहन है यमराज शनिदेव की, एक बीवी है श्री कृष्ण की और हम सभी की माँ है। तो ये यात्रा उस माँ के लिए है और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कि इसे गंदा मत करिए। सर, कितना जरूरी है दिल्ली के अंदर इस तरह का अभियान चलाना, जागरूकता अभियान चलाना? दिल्ली के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली से ही पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता है, इसलिए दिल्ली में बहुत ज़रूरी है। और दिल्ली का नौजवान आप देख रहे होंगे किस तरीके से सड़कों पे आ गया है और दिल्ली में जागृति है। ज़रूरत है यहाँ के प्रशासन को जगाने की। दिल्ली सरकार इनिशिएटिव ले
और दिल्ली सरकार यहाँ के जितने भी नाले इसमें आ रहे हैं, ड्रेनेज आ रहा है, उसको बंद करे। और दिल्ली की जनता सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आप देख रहे होंगे नौजवान आप सड़कों पे है, लेकिन दिल्ली सरकार को पहल करनी चाहिए, ऐसा ही हम सब लोगों का मत है। किस तरह का संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं? सर, यमुना को स्वच्छ करना है, यमुना को ब्यूटीफुल बनाना है, और इसीलिए हम सभी आज सड़कों पे उतरे हैं। हम यही चाहते हैं कि आप सभी जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, ऐसे कार्यक्रमों से जुड़िए, यमुना और हमारे देश की बाकी अन्य नदियों को भी साफ कीजिए। कहीं ना कहीं ये जो युवा हैं एक अच्छा संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि अपनी यमुना नदी को स्वच्छ बनाना है, अपनी यमुना नदी को सुंदर बनाना है। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो एक अनूठी पहल थी जिसमें यमुना की सफाई पर जोर दिया जा रहा है। फिलहाल किसान समाचार के इस बुलेटिन में इतना ही। हमारी दीजिए इजाजत। नमस्कार।